आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज आपके समक्ष पहुँचे हुए चुने हुए संत महात्माओं के बारे में यह वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले संत ज्ञानेश्वर के बारे में आपको यह वृत्तांत बता रहा हूँ। दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत है और ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मिनट का होने वाला है। अतः आपसे विनती है कि बने रहिए। इस वृत्तांत के अंत तक आपको पता लगेगा संत ज्ञानेश्वर जी के बारे में। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों और भक्तों, श्री विट्ठल पंत के 3 पुत्र और 1 कन्याएं। एक कन्या थी, उनके नाम थे निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर, सोपानदेव और कन्या का नाम था मुक्ताबाई। श्री विट्ठल पंत ने अपने गुरु स्वामी श्री रामानंद जी की आज्ञा से संन्यास लेने के पश्चात पुनः गृहस्थ धर्म स्वीकार कर लिया था। अतः ब्राह्मणों के आदेश से अपनी पत्नी श्री रुक्मिणी बाई के साथ उन्होंने प्रायश्चित करने के लिए प्रयाग त्रिवेणी संगम में देह त्याग कर दिया। उस समय उनके 4 पुत्र बहुत छोटे थे। श्री ज्ञानेश्वर का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी संवत 1332 में आलंदी में हुआ था। उनकी 5 वर्ष की अवस्था में ही उनके माता पिता ने देह त्याग कर दिया। इसके पश्चात आलंदी के ब्राह्मणों ने कहा कि यदि पैठण के विद्वान तुम लोगों को यज्ञोपवीत का अधिकारी मान लेंगे तो हम लोग भी उसे स्वीकार कर लेंगे। ब्राह्मणों की सम्मति मानकर वे 4 बालक पैठण चले गए। पैठण पहुंचने के पश्चात वहां के विद्वान ब्राह्मणों की सभा में शामिल हुए। उन लोगों ने कहा कि इन बालकों की शुद्धि केवल भगवान की अनन्य भक्ति करने से ही हो सकती है। ये 4 भाई बहन जन्म से ही परम भक्त, ज्ञानी और अद्भुत योग सिद्ध थे। श्री ज्ञानेश्वर जी तो योग की जैसे मूर्ति ही थे। पैठण में दुष्ट लोगों ने इन पर व्यंग किए और अंत में ज्ञानेश्वर जी से कहा कि यदि तुम सब में एक आत्मा देखते हो तो भैंस से वेद पाठ करवाओ। ज्ञानेश्वर जी ने जैसे ही भैंसे के ऊपर हाथ रखा कि उसके मुख से शुद्ध वेद मंत्र निकलने लगे। श्राद्ध के समय जब पैठण के ब्राह्मणों ने इनके यहाँ भोजन करना स्वीकार नहीं किया, तब ज्ञानेश्वर जी ने पितरों को प्रत्यक्ष बुलाकर उन्हें भोजन करवाया। इस चमत्कार को देखकर पैठण के ब्राह्मणों ने इन्हें शुद्धि पत्र लिखकर दे दिया। कुछ दिन पैठण में रहकर सभी भाइयों के साथ ज्ञानेश्वर जी नेवासे स्थान में आए। इसी स्थान में उन्होंने अपने बड़े भाई श्री निवृत्तिनाथ जी के आदेश से गीता का ज्ञानेश्वरी भाष्य सुनाया। वे अपने बड़े भाई को गुरु मानते थे। ज्ञानेश्वरी सुनाने के समय उनकी अवस्था केवल 15 वर्ष की ही थी। समस्त दक्षिण भारत में ज्ञानेश्वर महाराज पूजित होने लगे थे। समस्त दक्षिण भारत में ज्ञानेश्वर महाराज की पूजा होने लगी थी। उस समय के सभी प्रसिद्ध संत उनका बहुत सम्मान करते थे। कुल 21 वर्ष की अवस्था में मार्गशीर्ष कृष्ण 13 संवत 1353 को उन्होंने जीवित समाधि ले ली। उसके 1 वर्ष के भीतर ही सोपानदेव, मुक्ताबाई और श्री निवृत्तिनाथ भी इस लोक से परम धाम चले गए। तो दोस्तों, यह संत ज्ञानेश्वर जी का सूक्ष्म वृत्तांत मैंने आपके समक्ष रखा। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। और हाँ दोस्तों, अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों, भक्तों को पहुंचाना।
और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स अवश्य देना। तो दोस्तों, अगले वृत्तांत की इंतज़ार में। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।